नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का कोटा दौरा, राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर मंत्री ने दी जानकारी। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं को बताया दलाल। बाड़मेर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, बाड़मेर जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बाइक रैली की शुरुआत। हरीश चौधरी ने बताया यात्रा में बाड़मेर की ऐतिहासिक भागीदारी। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को पिलाया गया दूध। दूध पीने से 16 बच्चियों की बिगड़ी तबीयत है, बच्चियों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का फ्लैग मार्च, अति संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च, अति संवेदनशील क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। और राजधानी जयपुर में 2 गुटों में दिखा गैंगवार की घटना में एक पक्ष में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस टीम को देख मौका से फरार हुआ बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात की है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज तक किसी ने भी पद यात्रा नहीं की है। जिस मिशन को लेकर राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू की है वो जरूर पूरी होगी। वही देश में भाईचारा रहे, सभी लोग एकजुट होकर रहे, यही उनका लक्ष्य है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को एक एक करके गिराने का काम किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन तीनों को सरकार की खरीद फरोख्त का दलाल बताया है। मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में सरकार को गिराने की जो कोशिश की थी वही तीनों दलालों ने मिलकर की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर रूट डायवर्ट करने और सुरक्षा को लेकर मंत्री ने कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सुरक्षा कम हुई तो उनकी हत्या हो गई, इसलिए सरकार सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कर रही है। लेकिन इस यात्रा को लेकर राजस्थान में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। इतनी बड़ी कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी ने भी पद यात्रा आज तक नहीं की है। आजादी के बाद किसी भी नेता ने नहीं की है। और ये निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है, बेरोजगारी, महंगाई, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की जो वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं देश में भाईचारा रहे, देश में निश्चित रूप सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, देश में जो प्यार और प्रेम रहे, मोहब्बत रहे, इन सब चीजों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। देश से एक नफरत पैदा करने का एक माहौल बनाया है देश की चुनी हुई सरकारों को। तो जनता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है और इसका प्रचार तेजी से भी किया जा रहा है। इसी को लेकर सरहदी बाड़मेर जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 400 किलोमीटर भारत जोड़ो बाइक रैली की गुरुवार को शुरुआत हुई है और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी व पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पूरी यात्रा में बाइक पर सवार होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आगमन को लेकर अधिक से अधिक आमजन की भागीदारी हो, उसे लेकर आमजन को भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देते हुए उनका उद्देश्य बताया है। भारत जोड़ो बाइक रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी व पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पूरी यात्रा में सफर कर रहे लोगों का जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत हनुमानगढ़ टाउन के सेठ राधा कृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूध पीने से आज 16 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं दूध पीने के बाद बच्चियों ने घबराहट, सिरदर्द और उल्टी होने की शिकायत की है, जिसके बाद बच्चियों को तुरंत जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी बात तो यह है कि हनुमानगढ़ जिले में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ इसी स्कूल से जिला कलेक्टर रुक्मणी
रियार ने किया था और शुभारंभ के बाद आज पहली बार बच्चों को दूध पिलाया गया था और पहली बार ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में बच्चियों को दूध पिलाते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। घटना के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी चिकित्सालय पहुंचे हैं और बच्चियों से मुलाकात की है। वहीं जिला चिकित्सालय से नर्सिंग स्टाफ ने सभी स्कूल जाकर अन्य बच्चियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली है। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई अभी ये दुग्ध योजना बच्चों के लिए 1 से 8 के लिए थी और जिसमें हमने सुबह जो है बच्चों के लिए दूध गर्म किया क्वांटिटी अनुसार जिस हिसाब से करते हैं और उसके बाद में बच्चों को वो पिलाया गया। टीचर्स ने पहले उसको चेक किया, उसके बाद में जो है बच्चों को पिलाया गया। बच्चों ने पीते ही कहते कि पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद तुरंत हमने बच्चों को फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में भी फ़ोन किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी फ़ोन किया हमने। उसके बाद तुरंत हम गाड़ी में लेकर के बच्चों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में पहुंचे। और भारत सरकार के निर्देश पर जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83 बटालियन की प्लाटून ने आज चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना और कोतवाली थाना पुलिस के अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है, जिससे कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस क्षेत्र में पहुंचकर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की जा सके। और इसके बारे में जानकारी देते हुए बटालियन के सहायक कमांडेंट विकास बाबू ने बताया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूरे देश में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इसी के अंतर्गत आज कोतवाली थाना क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के साथ सदर थाना क्षेत्र में के भी संवेदनशील क्षेत्रों में संबंधित पुलिस थाना के जवानों और बटालियन ने फ्लैग मार्च किया है। उन्होंने बताया है कि इन फ्लैग मार्चों का प्रमुख उद्देश्य अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करने के निकट भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की जा सके। गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत जो हमारा एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें जो हाइपर सेंसिटिव एरिया होते हैं उनमें एवरी ईयर ये फ्लैग मार्च निकालते हैं और वहाँ के एरिया की जानकारी रेकी भौगोलिक परिस्थितियाँ मिसक्रिएंट्स आने वाले समय में कुछ इस तरह के उपद्रव हो सकते हैं तो उनको चिन्हित करते हैं, उनका स्केच बनाते हैं ताकि हम लोग जब इस तरह के कोई उपद्रव हो जाए तो उनमें बिना पुलिस मदद के भी सेल्फ सफिशिएंट होकर कार्रवाई कर सकें और अतिशीघ्र कार्रवाई करके उन स्थितियों को काबू में करके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। किया गया है जहां पर संभावना बनती है ऐसे कोई। और जयपुर में 750 फ्लैट वाले गोदावरी अपार्टमेंट में 2 गुटों में गैंगवार हो गया है और एक गैंग का सरगना गोली लगने के बाद कुछ दूर भागा, लेकिन उसके बदमाशों ने पीछा कर उसकी हत्या कर दी है। वही बदमाश काले रंग की थार जीप में आए थे। घटना प्रताप नगर इलाके की है। वही अब तक जांच में सामने आया है कि सवाई माधोपुर के विनित मेडी गैंग ने दौसा के महेंद्र मीणा गैंग पर हमला किया है। वही पुलिस सूत्रों के अनुसार दौसा मूल का महेंद्र अभी मानसरोवर में रह रहा था। वही महेंद्र और उसके साले संदीप जिवली ने 10 कार पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी थी और तब से विनित बदला लेने के फिराक में था। वही हत्या के बाद मेडी गैंग के बदमाश भागने लगे, लेकिन उनकी थार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और इस पर पास में खड़ी कैब लूट भागे। और वही जयपुर में नाकाबंदी की कार्रवाई की गई है और गैंग वॉर की जानकारी मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और तब तक सभी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। और नागौर में बिना बताए घर से निकले एक मानसिक रूप से बीमार युवक की शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी मिलने पर आरपीएफ मकराना ने शव को राजकीय उप जिला चिकित्सालय मकराना की मोर्चरी में रखवाया है और इस दौरान सूचना मिलने पर पर्वतसर पुलिस भी राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंच गई है और वही पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मकराना निवासी रामजस मानसिक रूप से कमजोर था। वही पर्वतसर पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 4:46 में मंगलाना फाटक के आगे से
इस शव को लेके आया था। ये रेलवे ट्रैक के पास में शव पड़ा था। वहां से आरपीएफ और परबसर पुलिस ने शव को एम्बुलेंस में डलवाया। एम्बुलेंस से राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल मकराना की मोर्चरी में इस शव को लाके हमने 4:46 पे रखवा दिया। करीब 3:30 बजे के लगभग रेलवे स्टेशन आरपीएफ के एसआई साहब को इतला मिली कि मंगलाना रेलवे पुलिया के पास में एक व्यक्ति की ट्रेन से कटने से मृत्यु हो गई है। वो मौके पर पहुंचे, शव को उन्होंने राजकीय चिकित्सालय मकराना में भिजवाया। हल्का क्षेत्र परबसर का होने से मन एसआई में जाब्ता के मकराना राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। और गादसिंहपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बनाई जा रही सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं सड़क में घटिया सामग्री उपयोग करने की सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग के जैन ने निर्माणाधीन सड़क पर जब रोलर चलवाया तो विभाग के जेईएन के सामने ही सड़क बिखर गई है। और इतना ही नहीं, महज जेसीबी मशीन के टायर की वजह से भी सड़क बिखरने लग गई। और ये मामला वार्ड नंबर 16 और 17 के बीच का है। दरअसल यहां एक हफ्ते पहले ही सड़क बनाई गई थी जो जांच के दौरान ही बिखर गई है, जिसकी सूचना जेईएन ने एईएन को दी है। और वही पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन प्रदीप कुमार गजसिंहपुर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षण किया तो ठेकेदार की लापरवाही के चलते खामियां पाई गई है। और वही पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया है कि सड़क निर्माण के दौरान रोलर से सोलिंग सही ढंग से नहीं हुई है और जिस वजह से सोलहके की वजह से सड़क बिखर गई है। वही मंगलवार को आपके कार्यकर्ताओं ने सड़क की गुणवत्ता की जांच की मांग की है और सड़क में कोलतार का उपयोग निर्धारित मापदंड अनुसार होने और जो शेड्यूल के अनुसार निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चल रहे इन निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय कमेटी की जांच करवाने की मांग की गई है। गादसिंहपुर में जो सड़क निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से ज्ञापन दिया गया था और उस पर हल्की फुल्की कार्रवाई करते हुए मुझे पता चला है कि जेईएन और एईएन ने निरीक्षण किया है और उसने लीपापोती करने का प्रयास किया है। ये कोई एक जगह की समस्या नहीं है, ये पूरे गादसिंहपुर की समस्या है और हम ये चाहते हैं कि इसको बहुत ढंग से ठीक करवाया जाए। सामान्यतः ये देखा गया है कि लीपापोती की जा रही है। अगर इसको ठीक ढंग से नहीं करवाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी इस चीज के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार की तह में जाएगी और हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।